और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे जेएमडी क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल जेएमडी आईएएस एंड एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि रीजनिंग की जो भी वीडियो अपलोड हो इसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए, आज जो हम रीजनिंग का टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। इसमें हम क्वेश्चन से समझेंगे और इसमें कुछ पॉइंट्स है जिसको हम अच्छे से समझना है। अगर उस पॉइंट को हम अच्छे से समझ गए तो हम, मेरे प्यारे बच्चों, हमें किसी प्रकार की कोई कठिनाई बिल्कुल भी नहीं होगी। इसके लिए हमें क्या करना है, मेहनत ही करना है। चलिए, सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन देयर आर 6 चेक पोस्ट। In the following question there are 6 check posts. There are 6 check posts. 6 check post. F is 6 check post. A, B, C, D, E and F. A, B, C, D, E and F. F. Check post F is 15 kilometer. Check post F is 15 kilometer to the north of D. To the north of D, which is 25 kilometer to the which is 25 kilometer to the northeast of B. Northeast of B. Check post A is A is 5 kilometer west of C. 5 kilometer west of C and 15 kilometer to the southwest and 15 kilometer to the southwest of C. To the southwest of C. Check post B, A, E are in a straight line. Check post B, A, E in a straight line. The check post B and D B and E are 30 kilometer apart from each other. apart from
each other। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन जो है, टोटल डिस्टेंस बिटवीन E एंड F, इसमें निकालना है टोटल डिस्टेंस बिटवीन E to F वाया ABD, A B और D। चलिए क्वेश्चन को पहले हम अच्छे से इसका डायग्राम बनाते हैं, जिसमें हमारा इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन भी लिख ले। ऑप्शन ए दिया हुआ है इस क्वेश्चन का 70 किलोमीटर, ऑप्शन बी दिया हुआ है 120 किलोमीटर, ऑप्शन सी दिया हुआ है 100 किलोमीटर और ऑप्शन डी दिया हुआ है 90 किलोमीटर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से इसको समझिए। हमें बता रहा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन देयर आर 6 चेक पोस्ट A, B, C, D, E and F. Check post F is 15 किलोमीटर to the north of D। हमें बता रहा है चेक पोस्ट जो F है वो 15 किलोमीटर नॉर्थ है, किससे? D से। तो हमने D यहाँ लिखा और इससे 15 किलोमीटर ऊपर हमने क्या मेंशन कर दिया? F, और ये हो गया 15 किलोमीटर। आगे पढ़िए, नॉर्थ ऑफ डी विच इज 25 किलोमीटर टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ बी। यह डी जो है वो बी से नॉर्थ ईस्ट है, कितना? 25 किलोमीटर। ये जो डी है वह इस बी से 25 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट है। तो ये डी नॉर्थ ईस्ट क्या हो जाएगा? यह खींचते हैं तो यहाँ देखो ये नॉर्थ हो गया और यह ईस्ट हो गया। यहाँ देखो यह ईस्ट हो जाएगा और ऊपर नॉर्थ हो जाएगा। तो यह पॉइंट जो B है, इस B से D हमारा क्या है? 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर। इस B से D 25 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट है। आगे देखिए, चेक पोस्ट A इज़ 5 किलोमीटर वेस्ट ऑफ C। C तो कहीं दिख नहीं रहा है। अब यहाँ दिया हुआ है एंड 15 किलोमीटर टू द साउथ वेस्ट ऑफ C, और C से यह 15 किलोमीटर साउथ ईस्ट है। तो A और C अभी कहीं दिख नहीं रहा है। आगे देखते हैं, चेक पोस्ट BAE इन स्ट्रेट लाइन। यह भी बता रहा है कि BAE स्ट्रेट लाइन में है। स्ट्रेट लाइन द चेक पोस्ट B एंड E आर 13 किलोमीटर। अब चेक पोस्ट बता रहा है B और E 13 किलोमीटर है। हमने यहाँ B और E के बीच में यह हो गया E, यह कितना हो गया? 13 किलोमीटर। अब यहाँ से समझिए, चेक पोस्ट A इज़ 5 किलोमीटर वेस्ट ऑफ C, यानी A बता रहा है कि 5 किलोमीटर किससे है? वेस्ट ऑफ C से है। तो अब ध्यान से देखिए, चेक पोस्ट A इज 5 किलोमीटर वेस्ट ऑफ E, वेस्ट ऑफ E। तो अब देखिए E यहाँ हो गया, तो E के ऊपर जाएंगे तो नॉर्थ, E से नीचे जाएंगे तो साउथ, राइट में जाएंगे तो वेस्ट और लेफ्ट में जाएंगे तो राइट में जाएंगे तो ईस्ट और लेफ्ट में जाएंगे तो वेस्ट। तो E जो है यहाँ पे चेक पोस्ट A 5 किलोमीटर वेस्ट ऑफ E। तो E से 5 किलोमीटर वेस्ट हमने यहाँ A मेंशन कर दिया। इसकी दूरी कितनी हो गई? 5 किलोमीटर। आगे देखिए, एंड 15 किलोमीटर टू द साउथ वेस्ट ऑफ C। अब ये बता रहा है साउथ और वेस्ट है, तो साउथ और वेस्ट कब होगा? अगर यहाँ से, अगर C यहाँ पे है तो C से साउथ हो गया
और यह किधर हो जाएगा, यह वेस्ट हो जाएगा और यह साउथ हो जाएगा। तो सी से ए की दूरी क्या बता रहे हैं, साउथ वेस्ट, वो भी कितनी दूरी है, 15 किलोमीटर। हमने 15 किलोमीटर मेंशन कर दिया। अब हमसे पूछ रहा है चेक पोस्ट BAE इन स्टेट लाइन। अब ध्यान से देखिए, यहाँ BAE हमारा क्या है, यह स्टेट लाइन है। तो देखिए BAE स्टेट लाइन हो गया। फिर बता रहा है द चेक पोस्ट B and D आर 13 किलोमीटर, 30 किलोमीटर है, B और E 30 किलोमीटर हो गया। अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है टोटल डिस्टेंस बिटवीन E to F वाया ABD। E से F तक जाना है, लेकिन E से जब चलना शुरू करेगा तो A पे भी आना है, B पे भी आना है, D पे भी जाना है, तब F पे जाना है। तो अब ध्यान से देखिए हमने क्या किया। अब देखिए E से A 5 है और E से B क्या है, 30 है। तो डायरेक्ट E से B ले लीजिए, कितना हो गया, 30, यानी ये 30 हो गया, प्लस B से D कितना हो गया, 25, प्लस D से F कितना हो गया, 15। तो अब देखिए 25, 40, 40 प्लस 3 30, 70 किलोमीटर, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें क्या करना है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें पहले डायग्राम बनाना है। अगर हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम बना लिया तो आसानी से हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। अगर हमने डायग्राम नहीं बनाया तो हमें कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। अब इसी क्वेश्चन में एक हमारा सेकंड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि विच पोस्ट इज साउथ वेस्ट ऑफ D। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है विच पोस्ट इज साउथ वेस्ट ऑफ D, साउथ वेस्ट ऑफ D। इस सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन दिया हुआ है A, ऑप्शन B दिया हुआ है B, ऑप्शन C दिया हुआ है C और ऑप्शन D दिया हुआ है D। अब ध्यान से देखिए, हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच पोस्ट इज साउथ वेस्ट ऑफ D। तो D यहाँ पे है, तो हमें D से साउथ वेस्ट पूछ रहा है। तो D से हम क्या करेंगे, ये चारों डायरेक्शन बना देंगे। D के ऊपर है नॉर्थ हो गया, D के राइट में ईस्ट हो गया, D के नीचे साउथ हो गया, D के लेफ्ट में वेस्ट हो गया। तो हमसे पूछ रहा है कि D के साउथ वेस्ट में कौन सा चेक पोस्ट है। तो D यहाँ पे है, D के नीचे साउथ और D के लेफ्ट में वेस्ट। तो साउथ और वेस्ट के बीच में कौन सा हो गया, हमारा B। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, चेक पोस्ट B जो है वो हमारे चेक पोस्ट D के रिस्पेक्ट में साउथ वेस्ट है। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सब किसी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो गया। देखिए क्वेश्चन जो होता है हमारा बिल्कुल भी टफ नहीं आता है, क्वेश्चन बहुत ही आसान आते हैं। हमें क्या करना है, हमें उस कॉन्सेप्ट को समझना है, उस बारीकी को समझना है। अगर हमने कॉन्सेप्ट को समझ गया कि कॉन्सेप्ट स्टेटमेंट पढ़ने के बाद कैसे हम उसको डायरेक्शन बनाएंगे, हाउ मेक द डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन के अनुसार हमें डायरेक्शन बनाना आ जाएगा तो क्वेश्चन विल बी वेरी इजी। ठीक है। अगर हमें वह चीज़ समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन का डायरेक्शन क्या है, ठीक है, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ क्वेश्चन, अगर आपने इसी को समझ नहीं पाया कि साउथ जा रहा है कि वेस्ट जा रहा है कि लेफ्ट जा रहा है कि राइट जा रहा है और इसकी डायग्राम आपसे प्रॉपर वे में नहीं बना, तो मेरे प्यारे बच्चों यह गलतियाँ हो जाएगी। ठीक है। इसलिए पूरी मन से पढ़िए और पूरी प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो को आप ऐसे मत देखिए कि आप बेड पे सोए हुए हैं, तकिया लगा हुआ है, आराम से देख रहे हैं मूवी की तरह। ऐसे पढ़ाई नहीं होता है। पढ़ाई का एक ही मकसद है कि कॉपी रखिए, पेन रखिए, क्वेश्चन पढ़िए और उसके अकॉर्डिंग आप सोल्व कीजिए। पहले जितने क्वेश्चन बताया जा रहा है उस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ के प्रैक्टिस कीजिए। ना आए तो सोल्यूशन को देखिए। जब आप उस टॉपिक के सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लें तब आपको क्या करना है कि जो भी न्यू क्वेश्चन है या क्वेश्चन बैंक है उसको आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। दुनिया का कोई भी ताकत किसी भी बच्चे का सिलेक्शन नहीं दिलवा सकता है। उसका एक ही काम है कि जो भी रिक्वायरमेंट है कंपटीशन का उसके फुलफिल करना।
हर क्वेश्चन को इतने बारीकी से, इतने अच्छे से समझाना कि प्रत्येक हमारे छात्रगण को समझ में आ जाए, और सेकंड, कोर्स को टाइम पे ख़त्म करना। ठीक है, इसलिए आप मेहनत कीजिए। हर इंसान के पास अपार शक्ति होती है, अपार ताकत होती है, बस डिपेंड करता है कि उस ताकत का यूज करने उसे आना चाहिए। ठीक है, यूज एक ही चीज़ करना है, हमें 6 से 7 घंटे अच्छे से मेहनत करना है। ओके, थैंक यू।